आज हम लोग थर्नाइक महोदय के अनुसार अधिगम के नियम की चर्चा करेंगे। थर्नाइक महोदय ने अधिगम के कुछ नियम बताए हैं जिसके आधार पर व्यक्ति या बच्चा कुछ सीखता है या उसको सीखने में आसानी होती है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि थर्नाइक ने अधिगम के कितने नियम बताए। तो ध्यान देंगे, थर्नाइक ने अधिगम के कितने नियम बताए थे। यह प्रश्न जब पूछा जाता है तो विकल्प होता है। अगर एक लाइन में प्रश्न पूछा जाता है कि थर्नाइक के अधिगम के कितने नियम हैं, अगर यह प्रश्न आ गया तो विकल्प आएगा कि 3 है, 4 है, 6 है या 8 है। अगर यह विकल्प पूछे जाते हैं तो आप बेहिचक थर्नाइक महोदय के अनुसार अधिगम के 8 नियम हैं, इसे आप बता देंगे। अगर इसे आप बता देते हैं तो यह करेक्ट आंसर होगा। हम बताएंगे कैसे यह करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि थर्नाइक ने अधिगम के 2 तरह के नियम बताए हैं जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो इसे आप नोट कर लेंगे कि थर्नाइक महोदय के अनुसार अधिगम के 8 नियम होते हैं और यह करेक्ट आंसर है और यह नहीं है, क्योंकि यह थर्नाइक के जो विकल्प दिए जाते हैं वो बड़ा उल्टा सीधा होता है। जैसे कि थर्नाइक के अधिगम के जो नियम है वह 8 है ऑलरेडी, लेकिन 3 इसलिए दिया गया है क्योंकि 3 एक ऐसा कारक आता है जहां पर 3 नियम आते हैं, 4 नहीं आता है, 6 नहीं आता है, लेकिन अधिगम के नियम के अंतर्गत 8 आता ही आता है। इसलिए कुछ फंसाने वाले प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान हमेशा रखेंगे कि थर्नाइक महोदय ने अधिगम के 8 नियम दिए थे। उस 8 नियम को थर्नाइक महोदय ने 2 भागों में बांटा था। पहला क्या है जानेंगे। पहला है उनका मुख्य नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 भागों में बांटा है मुख्य नियम को थर्नाइक महोदय ने। पहला क्या है? पहला है अभ्यास का नियम। पहला है अभ्यास का नियम। इस अभ्यास के अंतर्गत उन्होंने विद्यार्थी को सबसे पहले अधिगम करने के लिए किस बात के लिए प्रेरित किया था कि बच्चा अभ्यास सबसे पहले करे। दूसरा नियम उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे बच्चा अभ्यास करता जाएगा उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेंगे, वह प्रभावित होगा कि यह सीखना मेरे लिए बड़ा आवश्यक है, वह जानेगा। तो दूसरा क्या है? प्रभाव का नियम। जब बच्चा प्रभावित होना प्रारंभ हो जाएगा, उसके अंदर एक जिज्ञासा आ जाएगी, वह कुछ सीखना प्रारंभ कर देगा कि हाँ यह मेरे लिए अच्छा है, मुझे सीख लेना चाहिए। तब वह क्या हो जाएगा? उस बात को या उस क्रिया को सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो यहाँ पर वह कौन का नियम देते हैं? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। यहाँ पर तत्पर यानी कि बच्चा उस बात के लिए एक्टिव हो जाता है कि हाँ यह मुझे सीख लेना चाहिए। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि थर्नाइक महोदय ने सीखने के जो मुख्य नियम बताए उसके कितने नियम है? तो उसके 3 नियम है। पहला क्या है? अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। तो एक प्रश्न यहाँ पर फिर बनता है, टेट, सी टेट या बी टेट या यूपी टेट, किसी भी टेट के लिए अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी से यह प्रश्न एक बनता है कि थर्नाइक महोदय के अनुसार, ध्यान देंगे, थर्नाइक महोदय ने सीखने के कितने नियम दिए थे? किसके अंतर्गत? मुख्य नियम के अंतर्गत। थर्नाइक महोदय के अनुसार सीखने के या अधिगम के मुख्य नियम कौन कौन से हैं या मुख्य नियम कितने हैं? कौन कौन से की बात तो आती नहीं क्योंकि विकल्प होता है। तो विकल्प यह आता है कि अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है और एक चौथा कुछ भी A to Z दिया जाता है। पांचवा कर दिया जाएगा ये सभी या ABC या 1 2 3, कुछ ऐसे बना दिए जाते हैं जहां पर यह तीनों सम्मिलित हो जाता है। या कुछ अलग तरह के मुख्य नियम, थर्नाइक के मुख्य नियम निम्न में से कौन है, और यह 2 को काट करके या किसी
हटा करके और यहाँ पर एक अदर सम्मिलित कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि थर्नाइक महोदय के अनुसार इसमें से मुख्य नियम है। तो मुख्य नियम कौन सा है? अभ्यास का, प्रभाव का और तत्परता का। ठीक है। इसके बाद आता है कि थर्नाइक महोदय के अनुसार ही, अभी हमने चर्चा किया था कि 8 नियम है, तो अभी 3 नियमों को तो हम लोगों ने जान लिया, अब शेष 5 रह गए। यह रही मुख्य नियम की बात। और आ गया कौन सा? गौण नियम। अब गौण नियम कौन कौन से हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। पहला है बहु अनुक्रिया नियम। बहु अनुक्रिया नियम। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। दूसरा क्या है? मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम, अभी इसकी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट है सहचर्यात्मक कायांतरण नियम। सहचर्यात्मक कायांतरण का नियम। अभी कुछ क्षण पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यह गौण नियम है। इसके अनुसार, थर्नाइक के अनुसार मुख्य नियम हम लोगों ने अभी पढ़ा था। मुख्य नियम की संख्या कितनी थी? तो 3 थी। जिसमें क्या था? पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। यह 3 तो यहाँ हो गया। तो मुख्य नियम के अंतर्गत थर्नाइक महोदय ने मुख्य नियम कितने दिए थे? तो 3 दिए थे। और यहाँ पर क्या आ गया? थर्नाइक महोदय ने गौण नियम कितने दिए थे? तो 5 दिए थे। तो यह 3 और 5 8 नियम हो गए। तो यह 8 नियम किसके अंतर्गत आते हैं? तो अधिगम के अंतर्गत आते हैं। तो अधिगम के बारे में जब पूछा जाएगा कि थर्नाइक महोदय ने अधिगम के कितने नियम दिए थे, तो हमारा सीधा सा विकल्प होगा कि थर्नाइक महोदय ने अधिगम के 8 नियम दिए थे। यहाँ पर यह करेक्ट आंसर होगा। अब जब पूछा जाएगा कि थर्नाइक महोदय के अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं, अगर मुख्य नियम की बात आ जाएगी तो मुख्य नियम 3 है। और वही पूछा जाता है कि गौण नियम कितने हैं, तो गौण नियम 5 है।